हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। तो चलिए सर, आज बेसिकली हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2 जो कि बहुत ही बेसिक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल है और पेपर में 100% श्योर एक क्वेश्चंस आपके आएगा 2023 एग्जाम में। तो चलिए सर शुरू करते हैं बिल्कुल बिना देरी किए हुए। आ जाइए भैया, जुड़ जाइए जल्दी से और सीखने की शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझिएगा सर, आपसे ये कहा गया इवैल्यूएट द फॉलोइंग क्वेश्चन से sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो मेन चीज होता है सर आपको वैल्यू याद रखना, तो टेबल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा किस तरीके से बेसिकली आप फाइंड आउट करेंगे। तो आपका sin 60 की जो वैल्यू होती है सर √3 बाई क्या हो गया सर 2 हो गया। cos 30 की वैल्यू आप रखेंगे तो सर जी अगेन इसकी भी वैल्यू कितनी होती है सर √3 बाई 2 ही होता है, ठीक है ना। एक दूसरे के वाइस वर्सा है ये दोनों। और sin 30 जो होता है सर जी कितना होता है 1/2 होता है। cos 60 कितना होता है सर 1/2 होता है। तो रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर जी। जब आप √a इंटू √a करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में रूट आपका क्या होता है सर रिमूव हो जाता है। तो आपका यहाँ पे सर √3 इंटू √3 किया तो 3 आ गया एंड 2 इंटू 2 किया तो कितना आ गया सर 4 आ गया। अपन 1 इंटू 1 किया 1 हो गया, 2 2 जब 4 हो गया। अब देखिए सर डिनोमिनेटर आपका क्या है सर सेम है और जब सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से 3 प्लस 1 अपन कितना आ गया 4 आ गया। तो 3 प्लस 1 दैट मींस 4 अपन क्या आ गया 4। तो 4 1 जा कितना हो गया 4 हो गया। तो इस तरीके से वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी सर जी 1 ऑब्टेन होगी। तो देखिए सर कितनी सिंपल वे में बेसिकली आपको क्वेश्चन 1 का सिखाया गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ध्यान से बस आप देखते रहिए, बोलो सर ये समझ में आ गया कि नहीं। तो मेन क्या है सर जी आपको वैल्यू अच्छी तरीके से रिमेंबर होना, ओके। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना मेरे भाई लोग, बस अच्छे से देखते रहिए और सीखते जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं सर। सेकंड में आपसे ये कहा गया कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया गया है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री आपको गिवन है सर। cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस दिया गया सर sin स्क्वायर 60 डिग्री आपको गिवन है सर जी। अब आप इसको सर सॉल्व करना चाहते हैं तो अब आते हैं सर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए सर 2 tan स्क्वायर 45 है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर 1 होती है। तो आप यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर। फंक्शन का जब इस एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता मेरे भाई, फंक्शन का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से फंक्शन की tan 45 की वैल्यू जो होती है सर 1 होती है, याद रखिएगा, ओके सर। तो इस तरीके से 1 का स्क्वायर cos स्क्वायर 30 मतलब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होता है। तो दैट मींस होल स्क्वायर हो गया। माइनस सर sin स्क्वायर 60 की बात करें तो उसकी भी वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। तो इस तरीके से √3/2 का क्या बन गया सर होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि फंक्शन का स्क्वायर था तो वैल्यू का स्क्वायर होता है नॉट एंगल का स्क्वायर, ओके। अब इस तरीके से सर जी 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 2 ही रहेगा सर जी, और इसके 2 इंटू 1 ही रहेगा। √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया सर जी, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। देखिए सर ये प्लस और ये माइनस है तो इसलिए टर्म क्या हो गया दोनों कैंसिल आउट हो गए, मतलब 0 बन गया। तो अब इस तरीके से 2 इंटू 1 कितना होता है सर 2 होता है। तो इस तरीके से आपके पास इस पर्टिकुलर मींस वैल्यू बेस से फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 आ गई। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। तो देखिए बहुत ही बिल्कुल सिंपल वे में हम आपको तरीका सिखाएंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिए, वॉच करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते मेरे भाई लोग। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमें हौसला बुलंद नहीं होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि सर जी कोई बात नहीं, आपका नहीं इच्छा है तो मत करिए, लेकिन बस ये देख रहे हैं तो ज्यादा से अपने मन को लगा के पढ़िए। सर जी हम आपको इतना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे आगे चलकर। अभी तो हम केवल आपका बेस बना रहे हैं, आपको बोर्ड में वही क्वेश्चंस मिलेंगे जिस तरीके से हम पैटर्न सिखाए रहेंगे। बस इसलिए आप बिल्कुल कायदे से देखिए और समझिए, ओके सर जी। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सर क्वेश्चंस, ठीक है ना। जब आपको अच्छा लगे तभी लाइक सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज मत करिए सर जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे आपको ये बताएंगे सर, क्योंकि हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है सर cos 45 डिग्री अपन आपका क्या लिखा सर जी sec 30 डिग्री प्लस क्या लिखा हुआ सर जी sec 30 डिग्री प्लस कितना लिखा सर cosec 30 डिग्री लिखा हुआ है। यदि आपको अच्छा लगे तभी हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें सर, ठीक है ना, नहीं कोई बात नहीं सर। आगे नहीं चले, लेकिन पर हाँ हमारा काम है आप लोगों को अपने मतलब बातों को जो है बिल्कुल शेयर करना अच्छे से वीडियो को बना करके, वो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी सर, ठीक है, अच्छा लगे तो पढ़िए सर, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर cos 45 अपन क्या लिखा सर sec 30 डिग्री और प्लस इसके बाद लिखा cosec 30 डिग्री लिखा हुआ है। तो बात है सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मैंने कहा सर वैल्यू निकाल, ध्यान से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। तो देखिए सर cos 45 क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। sec 30 की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, मतलब cos का रेसिप्रोकल होता है तो cos 30 आपका कितना होता है √3/2 होता है। तो sec 30 कितना हो गया 2/√3 हो गया, प्लस cosec 30
की बात करें तो सर जी कोसेक 30 की बात करें तो सर साइन 30 कितना होता है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया सर 2 हो गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। अब इस तरीके से सर जी इसको आगे सॉल्व करें तो 1/√2 हो गया सर जी, एंड डिवाइड एलसीएम टेक करेंगे सर, रूट आपका ये बन जाएगा 2 प्लस कितना आ गया सर 2√3/√3 इंटू 1 हो गया। बोलो सर समझ में आया कि कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद जो सर जी √3 इंटू 1 हो गया सर जी, √3 आपका मिनोमीटर में गया, ये आपका इस तरह पर्टिकुलर टर्म में और ये आपका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से जो है आपके पास √3 इंटू 1 हो गया, एंड √2 इंटू कितना आ गया सर जी 2 प्लस 2√3 आ गया, ये आपके पास वैल्यू आई है। बोलिए क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से आपका √3 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा सर √3 ही आएगा, और √2 इंटू क्या हो गया सर 2 प्लस 2√3 हो गया। अब आप कहोगे सर क्या यही आंसर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसको आप अब रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे सर जी? रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है सर वो जरा ध्यान से देखिएगा। तो आपको √2 आप 2 प्लस 2√3 इसके रेसिप्रोकल से क्या कर दीजिए सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 माइनस कितना हो जाएगा 2√3, रेशनलाइजेशन क्या कर रहे हैं सर डिनोमिनेटर का, तो 2 उसके अपोजिट साइन से क्या करते हैं सर मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि डिनोमिनेटर में से रूट क्या हो जाए सर रिमूव हो जाए। ओके, तो अब इस तरीके से इसको आप सर सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ गया सर √3 हो गया, और √3 को क्या करेंगे सर अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो √3 इंटू 2, तो दैट मीन्स कितना आ गया सर 2√3 आ गया। इसके बाद √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 कितना हो गया सर 6 हो गया। इस तरीके से आपके पास वैल्यू आई सर √2 इंटू, अब इसके बाद सर जी यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो दैट मीन्स आपका ये बन गया सर 2 का स्क्वायर, ये आपका क्या बन गया सर 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2√3 का स्क्वायर बन गया, और आपका ने होल स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या वैल्यू आई सर 2√3 माइनस 6 आ गया अपन √2 इंटू √2 का स्क्वायर कितना होता है सर 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया सर 4 इंटू 3 कितना हो गया सर जी 4 इंटू 3 बोलिए सर 12 हो गया। अब 2√3 आपके पास हो गया सर -6 हो गया अपन √3 इंटू 4 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा सर -8 आएगा सर, कितना आएगा सर जी माइनस आपका 8 आएगा, आएगा या नहीं सर जी क्योंकि बड़ा नंबर, ठीक है। अब इसके बाद सर जी ये मीन्स क्या बन गया सर -1/8 आगे ध्यान दीजिएगा। अभी सर जी एक रूट रह रहा है तो उसका क्या करेंगे सर जी उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे सर, -8 इंटू क्या है सर √2, अब ऊपर नीचे क्या कर दीजिए सर √2 का अगेन रेशनलाइजेशन कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस केस में आपके पास क्या गया 2 इंटू क्या बन जाएगा √2 इंटू √3, सर फार्मूला अपने पढ़ा होगा √a इंटू √b बराबर क्या होता है √a इंटू b हो जाता है, ये √3 ये √2 है तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 √6 हो गया, और माइनस ये क्या बन गया सर 6 √2 बन गया, और -8 इंटू कितना आ गया सर जी आपका देखिए 2 बन गया, √2 हो गया, क्लियर। अब 2 और 6 में देखिए सर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो 2 कॉमन दिख रहा है सर जी, तो ये आपका बन गया सर √6 माइनस आपका 3 √2 अपन जो है सर जी क्या बन गया -8 इंटू 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, इस माइनस को अंदर एंटर कर दे तो ये बन जाएगा सर 3 √2 माइनस √6 अपन जो है सर 8 आ जाएगा। बोलो सर क्लियर है, ये जो माइनस नीचे वाला टर्म है यदि आपका जो ऊपर नीचे ऐसे भी कह सकते हो कि माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड करने पर, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास जो वैल्यू बनकर आएगी सर जी वो क्या हो जाएगा सर आपका मीन्स ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो 3 √2 माइनस √6 अपन क्या आ गया सर 8 आ गया। तो ये था सर जी इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर जो आपको बेसिकली सोल्यूशन में मिलेगा। ओके सर जी, तो आप ये यहाँ पे छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो आपके मार्क्स जो है सर काट दिए जाएंगे, ठीक है ना मेरे भैया लोग। तो इस चीज़ से आपको क्या है सर बच के रहना। ओके, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि नीचे डिनोमिनेटर में रूट टर्म नहीं रहना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। तो इसे अच्छी तरीके से आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे सर। आगे सर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ध्यान से देखिए सर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट। अब अगली की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान से बस देखिए सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो भी ध्यान से देखिएगा सर। फर्स्ट का 4th पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है सर, ध्यान दीजिएगा। आपका लिखा हुआ है सर जी sin 30, ध्यान दीजिएगा सर sin 30 डिग्री प्लस आपका tan 45 डिग्री लिखा हुआ है, प्लस आपका लिखा सर tan 45 डिग्री, माइनस आपका लिखा हुआ सर cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री लिखा हुआ सर डिवाइडेड बाई आपका लिखा sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस आपका लिखा है सर cos 60 डिग्री, और माइनस आपका लिखा होगा प्लस लिखा है सर cot 45 डिग्री। इस तरीके से कुछ आपका लिखा हुआ सर sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपन sec 30 प्लस cos 60 प्लस tan cot 45 डिग्री। तो इसकी हमें क्या करनी है सर वैल्यू बतानी है। तो मेन देखो सर ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यदि आप इसे अच्छे से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 समथिंग दिया गया सर। अब आपको इसको क्या करना है सर सॉल्व करना है।
तो ध्यान दीजिएगा सर। चलिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सर 1/2 होता है। tan 45 कितना होता है सर 1 होता है। कोसेक 60 की बात करो सर, कोसेक 60 मतलब साइन 60 √3/2 होता है, तो कोसेक 60 कितना होगा 2/√3 हो जाएगा। बोलिए सर क्लियर हो गया। अपान में आज सर सेक 30 की बात करेंगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 2/√3 होगा। cos 60 है तो दैट मींस 1/2 आ गया और ये प्लस कितना हो गया सर 1 हो गया। बोलिए आया समझ में सर, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर। अब cot 45 भी सर 1 होता है। tan 45 cot 45 बोथ आर वैल्यू सेम, sin 45 cos 45 बोथ वैल्यू सेम 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सर यहाँ पे 1/2 प्लस 1 करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। देखो हाफ प्लस 1 करोगे तो कितना 1.5 को फ्रैक्शन में करोगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा। माइनस क्या हो गया सर 2 कितना हो गया √3 हो गया। ऐसे सेम इधर भी आपने किया तो 3/2 प्लस क्या लिख सकते हैं 2/√3 लिख सकते हैं, यानी बोलिए। इसके बाद आप एलसीएम टेक कर लीजिए सर जी, तो यह क्या बनेगा सर जी 3√3 बन गया सर जी और -4 बन जाएगा। 2 × 2 करेंगे तो 4 आ गया, अपान में 2√3 हो गया सर, एंड होल डिवाइडेड बाई 3√3 अगेन यहाँ पे भी हो गया और प्लस 4 हो गया, अपान 2√3 हो गया। तो ये दोनों टर्म क्या है सर सेम है तो कैंसिल आउट हो गया सर जी। तो ये बन गया सर 3√3 - 4 अपन 3√3 प्लस क्या बन गया सर 4 बन गया। इसका क्या करेंगे सर रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे सर रेशनलाइजेशन करेंगे, और जब आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो अपोजिट साइन से होता है सर जी -4 अपन जो है 3√3 माइनस कितना हो गया सर 4 हो गया। बोलो क्लियर है। अब इसके बाद a + b और a - b का फॉर्म हो गया या सेम ऐसे। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे तो सर जी देखिए मींस 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बन गया सर जी। ये आपका सिंबल आपका वैल्यू है तो आपका सेम स्क्वायर हो गया, और ये बन गया सर 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का आपका स्क्वायर बन गया सर जी। आप देख सकते हैं पिक्चर में। अब यहाँ पे a का स्क्वायर हो गया, दैट मींस क्या हो गया 3√3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आपका क्या गया सर 4 का स्क्वायर हो गया, -2 × 3 × 4, तो 2 × 3√3 × कितना आ गया 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होता है सर 27, 4 4 जा 16। तो इस तरीके से अब यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो गया 27 हो गया, 4 4 जा कितना हो गया 16, 2 3 जा 6 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया, √3 हो गया। और अब यहाँ पे माइनस करिए सर 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और इसके बाद जो है सर 2 में से 1 गया 11 आ गया सर। सॉल्व कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे कितना आ गया 7 6 कितना होता है सर जी 13 होता है, और इसके बाद 2 1 3 और 4 हो गया, -24 √3 आ गया, अपन कितना आ गया सर 11। दैट आंसर, ठीक है ना भाई। ये आपका क्या है बेसिकली आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। बोलो सर समझ में आया कि? तो इस तरीके से बस मेन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए सर, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में रूट टर्म नहीं रहना चाहिए, आगे बस एक होल नंबर होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। बोलो क्लियर हो गया सर जी? कोई दिक्कत इसमें कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर। आगे सर समझ में, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बस आप बारीकी से देखते जाइए और सीखते जाएं सर बिना परेशान हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर, इसका फिफ्थ पार्ट है सर, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट देखिएगा सर, ध्यान से समझिएगा सर। आपका लिखा हुआ सर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ सर, ध्यान दीजिएगा 5 cos स्क्वायर क्या लिखा हुआ सर 60 डिग्री, और प्लस इसके बाद क्या लिखा है सर 4 sec स्क्वायर जो है 30 डिग्री लिखा है, माइनस आपका लिखा हुआ सर जी tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, एंड डिवाइडेड बाई क्या है सर जी लिखा है sin स्क्वायर 30, तो आपका यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और प्लस क्या लिखा है सर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है। तो अब इसको आपको क्या करना है सर सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझिएगा सर। अब यहाँ पे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस समथिंग दिया गया, तो मेन इस क्वेश्चन में क्या करना है सर वैल्यू पता होनी चाहिए। तो चलिए सर देखिएगा सर 5 × cos स्क्वायर 60 है, तो cos 60 की वैल्यू मैंने आपको बताया सर 1/2 होता है, तो होल स्क्वायर हो गया। 4 × sec 30 की वैल्यू की बात करें तो √3/2/√3 होता है, तो 2/√3 का क्या हो गया सर जी होल स्क्वायर हो गया, और माइनस आपने tan 45 तो 1 का स्क्वायर हो गया, एंड डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 का मतलब कितना होता है सर जी 1/2 होता है, तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 का मतलब क्या होता है सर √3/2 का होल स्क्वायर होता है। अब इस तरीके से 5 क्या हो गया 5 कितना आ जाएगा सर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, प्लस 4, अब इनटू कितना हो गया 2 2 जो 4 हो गया, अपान 3 हो गया, -1 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 1 अपान कितना हो गया 2 का 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का 4 हो गया। बोलिए आया सर समझ में? अब इस तरीके से 5/4 हो गया सर जी, और प्लस आपका 4 4 जो 16/3 हो गया, -1 हो गया। यहाँ पे नीचे देखिए डिनोमिनेटर सर सेम है, तो इस तरीके से आपका 4 ही रहेगा, और ये 1 + 3 क्या हो गया सर 4 हो गया। अब आपने इसको सर जी सॉल्व किया, तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए तो 5 एलसीएम टेक करेंगे तो आपको 5 प्लस जो है मतलब 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। तो इस तरीके से जो है 4 3 का एलसीएम 12 हो गया, तो दैट मींस आप यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, दैट मींस 5 × कितना आ गया 3, और प्लस इसके बाद ये 3 × 4 हो जाएगा, तो 16 × कितना हो गया सर 4 हो गया।
अपन में कितना हो गया सर 4 3 आपका 12 एलसीएम था और फिर यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई हुआ 12 हो गया एंड डिवाइडेड बाई देखिए नीचे आपका 4/4 तो 4 से कैंसिल हो गया। अब इस तरीके से 5 3 15 हो गया, 6 4 64 हो गया और माइनस क्या हो गया सर 12 हो गया। अपन कितना हो गया सर 12 हो गया। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे 64 प्लस आप ये सबट्रैक्ट कर लीजिए 15 में से देखिए सर 12 गया तो 3 बचा, दैट मींस 67 अपन कितना आ गया सर 12 आ गया। तो इस तरीके से क्या करना होता है सर वैल्यू को ऑब्टेन करना होता है। देखिए सर आपने क्वेश्चन 1 के सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को देखा और सीखा कितने सिंपल वे में क्वेश्चंस निकालेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखेंगे सर। आई बात समझ में आने कोई दिक्कत तो नहीं सर जी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे सर जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं वो चीज हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और सर सीखेंगे, ध्यान से समझिएगा सर। बिल्कुल ही सिंपल तरीका है आपके सामने, बस आप ध्यान से देखिए, केवल परेशान बिल्कुल आप नहीं होंगे सर जी, ध्यान से देखिए। आपको सर जी यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया, 4 ऑप्शन दिए पहले, तो पहले मैं वैल्यू ले लेता हूँ सर। लिखा हुआ 2 10 30 डिग्री और अपान में लिखा होगा सर 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब आप यहाँ पे देखिए सर 1 प्लस क्या लिखा होगा सर 2 10 30 डिग्री अपान क्या लिखा सर 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए दिया गया सर 60 डिग्री दे रखा है। ऑप्शन बी में आप देखें सर जी तो cos 60 डिग्री दे रखा है और ऑप्शन सी की बात करें तो उस केस में आपका tan 60 डिग्री आपको दे रखा है सर जी। एंड ऑप्शन डी की बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में आपको sin 30 डिग्री आपको गिवन है सर। अब यहाँ पे सर जी यदि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए सर। वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो 2 10 30 डिग्री क्वेश्चन एक बार आ देखिए 2 10 30, तो आप जल्दी से करना चाहते हैं 10 30 की वैल्यू 1/, कितना होता है सर √3 होता है। और फिर इसके बाद 1 प्लस कितना हो गया सर जी 10 30 मतलब 1/√3 का क्या हो गया सर होल स्क्वायर हो गया। अब अपने इसको सर सॉल्व करें तो 2/√3 हो गया एंड नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्व 1 + 1 बाय कितना हो गया सर 3, एलसीएम टेक करें तो 2/√3 हो गया, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा सर 3 1 जा 3 + 1/3 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर 2/√3/4 कितना आ गया सर 3। तो इसको सॉल्व करिए तो ये आपका 3 इसमें और ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 × 3 कितना हो गया √3 × कितना आ गया सर 4, 2 2 जा कितना हो गया सर 4 हो गया। अब इस तरीके से 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं और √3 × 2 तो √3 से आपका √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो दैट मींस √3/2 आ गया। अब आपको ये देखना सर इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो सर पहला ऑप्शन था आपका सर जी sin 60 डिग्री, सॉरी पहला ऑप्शन था sin 60 डिग्री, तो यही आपका क्या है सर आंसर है sin 60 डिग्री प्योर आपका मतलब ठीक है ना भाई। तो sin 60 डिग्री आपके इस क्वेश्चन का क्या है सर आंसर है √3/2 है, क्योंकि इसी की वैल्यू √3/2 थी, क्योंकि cos 60 जो होता है सर जी वो कितना होता है सर आपका 1/2 होता है, tan 60 कितना होता है √3 होता है, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो ऑप्शन कौन सा बना सर ए बन गया, बोलो सर क्लियर है। तो इस तरीके से ऑप्शन के क्वेश्चंस भी करते हैं सर। ये सेकंड पार्ट बात करते हैं, चलिए सर ध्यान से बस आप देखते रहिए बारीकी से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस आज के पेपर में आते हैं तो वो भी आपको ध्यान में रखना है सर, ठीक है ना। तो चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं नंबर सेकंड। जब आप सेकंड की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको दिया गया 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ध्यान से देखिएगा सर 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान में दिया गया सर 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री दिया गया और इसकी आपको वैल्यू बतानी है सर। ऑप्शन दिए गए सर लिख देता हूँ सर। पहले फर्स्ट ए 10 90 डिग्री दे रखा है, ऑप्शन बी आपको सर दे रखा है 1 एंड ऑप्शन सी जो दे रखा है वो 10 45 डिग्री आपको दे रखा है सर। ऑप्शन जो डी है वो भी लिख देता हूँ सर, वो आपको दे रखा है सर 0 दे रखा है। तो आप अब इसे सॉल्व करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आप ध्यान दीजिएगा सर 1 माइनस क्या लिखा सर 10 स्क्वायर 45 डिग्री एंड 1 प्लस क्या लिखा होगा सर 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये सर आप ध्यान से देखिए 1 10 45 मतलब 1 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर हो गया सर फंक्शन, तो दैट मीन 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या होता है वैल्यू सर 1 ही होता है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपान में क्या आ गया सर जी 1 प्लस क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 0 अपान क्या आ गया सर 2 दैट मीन 0 आ गया। अब आपको यहाँ पे देखिए सर जी वैल्यू लिखी हुई सर, यहाँ पे देखिए सर 0 ऑप्शन में दिया गया है 1 - 10 स्क्वायर 45, क्योंकि सर 10 90 इनफाइनाइट होता है तो इस वजह से ऑप्शन कौन सा होगा सर डी होगा, 0 आपका आंसर राइट है। क्लियर है सर जी। अब इसके बाद चलिए सर थर्ड पार्ट मल्टीपल चॉइस करते हैं। बोल क्लियर हो गया सर क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट था, ठीक। तो इस तरीके से बस आपको क्या है सर वैल्यू पता होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव आप आराम से कर लेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड पार्ट है इसका सर, ध्यान दीजिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका लिखा सर sin 2 = 2 sin a, ध्यान दीजिएगा सर इसे बाय ऑप्शन करेंगे। sin 2 = क्या दिया गया सर जी 2 sin a आपको दे रखा है सर जी, और इसमें आपसे ये कहा गया इज ट्रू व्हेन a, इज ट्रू होगा जब व्हेन a आपकी 4 ऑप्शन दिएगी सर, इसमें जो सेटिस्फाई करेगा लेफ्ट राइट हैंड साइड को वही क्या होगा सर ऑप्शन होगा।
ठीक है ना। तो 2 sin is 2 then तो ऑप्शन नंबर ए दिया रखा है सर 0 डिग्री, और ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है सर वो भी लिखिए 30 डिग्री दे रखा है सर जी। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है सर 45 डिग्री, एंड ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है सर जी वो दे रखा है सर 60 डिग्री। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, तो आपके पास जो है सर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री दे रखा है। तो चलिए सर बाय ऑप्शन चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब बाय ऑप्शन लिख दे रहा हूँ सर, ठीक है ना। आपने ए की वैल्यू सर 0 डिग्री टेक किया, ए की वैल्यू क्या लिया सर 0 डिग्री। तो इस तरीके से sin 2 इंटू आपने 0 डिग्री बराबर क्या हो गया 2 sin 0। तो उस पर्टिकुलर sin जी मतलब ये क्या है सर 2 इंटू 0 करेंगे तो आपका क्या बनेगा सर sin 0 डिग्री ही बनेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में sin 0 डिग्री, और इधर भी आपका 2 इंटू क्या बन गया सर sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर 0 होती है। तो 2 इंटू 0 और इधर 0, तो दैट मीन 0 बराबर क्या गया 0। तो LHS और RHS दोनों देखिए सर इस पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या सर इक्वेट है। तो दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो गया सर ए सही है। यदि ऑप्शन बी भी रखेंगे तो सर यहाँ sin 60 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा सर sin 30 1/2 तो 1 आएगा, और इधर √3 बैठे तो नॉट इक्वल हो गया सर। 45 रखेंगे तो 2/√2 आएगा, और इधर क्या आ जाएगा 91 हो जाएगा जो इक्वल नहीं है। इसी तरीके से सर 60 रखेंगे तो 60 पे भी आपका सेम नहीं आएगा। बोलो क्लियर हो गया सर। तो ऑप्शन कौन सा होगा सर ए, जिस पे LHS और RHS का वजह जिस ऑप्शन पे सही है वही आपका वैल्यू राइट है। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं सर, फोर्थ पार्ट इसका मतलब जो है। चलिए सर ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। बस ध्यान से देखिए भैया, मैथ्स वाले चैनल को याद रखिए और ये लिखते जाइए, आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल तरीका बनाते जाएंगे। क्वेश्चंस में मैथ बिल्कुल मजेदार बनाएंगे आप, ठीक है ना भाई। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई लोग। क्या लिखा हो सर 2 10 30 डिग्री है, ध्यान से देखिए सर 2 10 30 डिग्री अपान में लिखा हो सर 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ। बात है सर इसको कैसे करें, मैंने कहा मेरे भाई गाना एक ही है, वैल्यू याद रखो और क्वेश्चन फटाफट निकाल देगा। ए ऑप्शन दिया गया सर cos 60 डिग्री, ध्यान दीजिएगा सर। ए आपको दे रखा है सर cos 60 डिग्री दे रखा। बी ऑप्शन आपको सर जो दे रखा है मेरे भाई sin 60 डिग्री दे रखा है। ध्यान से देखते रहिए सर। ऑप्शन नंबर सी को देखिए तो आपको tan 60 डिग्री दे रखा है सर जी। और इसके बाद ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो आपका दे रखा है सर sin 30 डिग्री। तो आप परेशान नहीं होंगे सर। चलिए भाई क्या करो सर परेशान, अरे नहीं मेरे भाई मैथ्स वाला है ना आपके लिए, टेंशन क्यों लेते हो। चल आ जाओ भाई। तो 10 2 10 कितना हो गया सर 30 डिग्री अपान क्या हो गया सर 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस तरीके से सर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए सर क्या बन रहा है 2 10 30 की वैल्यू आप ये सोचिए तो कितना होता है सर जी 1/√3 होता है। इसके बाद 1 माइनस कितना हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर सी में। तो 2 अपान कितना हो गया सर √3 हो गया, और 1 माइनस क्या हो गया सर 1/3 हो गया। √3 का स्क्वायर तो 3 होता है। तो ये आपका बन गया सर 2/√3 एंड डिवाइडेड बाय देखिए सर एलसीएम लेंगे तो 3 - 1/3 हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ देखिए सर तो 2 ये आपका 3 यहाँ मल्टीपल हो गया और ये इधर आएगा। तो 3 - 1 सॉल्व करेंगे तो 2 अपान कितना आ जाएगा सर जी देखिए जल्दी। तो 2/√3 हो गया इंटू 3 - 1 भी कितना होता है सर 2 होता है, और ये 3 ऊपर चला गया, ठीक है भैया। तो इस तरीके से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 3 अपान कितना आ गया सर √3। इसको थोड़ा सॉल्व करें। √3 को ऐसे 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3, और √3 से एक √3 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स कितना आ गया सर √3 आ गया। ऑप्शन देखिए सर sin cos 60 भैया 1/2, sin 60 कितना भैया √3/2, tan 60 कितना √3। लो ऑप्शन सी हो गया। बोलो क्लियर है। sin 30 1/2 तो ऑप्शन कौन सा हो गया सर जी tan 60 हो गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या करते हैं सर सॉल्व करते हैं। एक आपको चलिए सर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके पेपर में 100% पूछा ही जाता है इस कॉन्सेप्ट पे। क्लियर है सर जी। तो ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा सर। समझिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन सर। देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव भी धड़ाधड़ निकल रहा है सर जी, बस ध्यान से, ठीक है ना। चलिए सर देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल लेकिन है, कोई कुछ है नहीं क्वेश्चन में लेकिन कुछ आ जाता है सर, मजेदार है। ये दिया है सर tan लिखा है tan a + b। तो ध्यान दीजिएगा सर tan a + b आपको दिया गया सर tan a + b की जो वैल्यू है वो आपका लिखा सर √3, और दूसरा जो लिखा हुआ सर tan a - b लिखा हुआ सर इसकी वैल्यू लिख रखा है इसने 1/√3 लिख रखा है सर। कुछ कंडीशन दिया गया है कि a + b जो एंगल है वो a + b जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा बट लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और इसके बाद इसमें एक कंडीशन और दिया गया है कि a जो होगा ग्रेटर देन b होगा। तो फाइंड करिए a एंड b क्वेश्चन मार्क। बोलो आया सर समझ में। तो ये कंडीशन दिया गया है। बोलिए क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं तो वो चीज़ आपको ध्यान से बताता हूँ, समझिएगा। इसे लेट कर लीजिए सर इक्वेशन नंबर 1 और इसे लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में। जब आप इसे इक्वेशन 1 एंड 2 टेक कर लेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा सर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से यदि ये e³ की पावर n का मतलब इक्वेशन है मेरे वैल्यू, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में लिखता हूँ तो tan a + b जो आपके पास आ गया सर √3 वैल्यू आप सोचिए तो सर tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। क्लियर। अब जब सर ये फंक्शन आर सेम बोथ साइड
जब फंक्शन आपके इफ फंक्शन आर सेम बोथ साइड सेम बोथ साइड, तो आगे लिखेंगे देन, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका a प्लस बी जो आपका होगा वो सर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये आगे फंक्शन आर सेम बोथ साइड, तो देन a प्लस बी क्या होगा सर 60 डिग्री। तो इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए सर 3 मान लीजिए। अब इसके बाद जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से बात करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आप जो सेकंड से बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या आ गया सर 10a माइनस बी जो है 1/√3 लिखा है। 1/√3 सोचिए तो सर 10 30 डिग्री होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो अब यहाँ भी फंक्शन सेम हो गया, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा एंगल भी सेम होता है। तो इस तरीके से फंक्शन आर सेम बोथ साइड देन एंगल आर इक्वल, ये लिख लेना भैया, देन एंगल आर इक्वल। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से a माइनस बी कितना हो गया सर 30, इसी क्वेश्चन नंबर 4 मान लिया। अब क्या करना सर, इनको आपस में ऐड कर लेना। क्या करना सर जी, ऐड करेंगे, ठीक है ना भैया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या आ गया सर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप इसे b जब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो गया, 2a आपका a प्लस a 2a हो गया, इधर आपका 90 डिग्री हो गया। अब आप यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से ये डिवाइड करें, मतलब एंगल मल्टीप्लाई 90 डिग्री अपन कितना हो गया 2, दैट मीन्स कितना आ गया 45 डिग्री आपके पास आ गया सर। बोलो आया समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है सर, इसके बाद जो है सर a 45 डिग्री मिल गया। अब इस पुट वैल्यू ऑफ a को जो है पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ a, ध्यान दीजिएगा सर, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे सर जी, फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, तो उस सॉरी थर्ड है सर, क्या लिखा सर थर्ड। तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री प्लस b बराबर क्या आ गया सर 60, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो गया, दैट मीन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू कितना सर, कितना आ जाएगा भैया 15 डिग्री आ गया आपके पास b। बोलो सर आया समझ में आने। तो a की वैल्यू 45 हो गया और b की वैल्यू 15 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशन बेस्ड के ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सर। आगे हम फर्दर जब ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए करवाएंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना सर जी। तो पहले अभी आपको हम बेसिक सिखा रहे हैं, तो जो कि चैप्टर 8 चल रहा है, अभी हमें 15 तक टारगेट तय करना है, ठीक है ना। बोलो सर समझ में आ गई। अब आप ये सर देख लीजिए कंडीशन a इक्वल टू वैल्यू कितना सर 45, b कितना 15। देखिए सर ये a प्लस b करें तो 60 डिग्री आ रहा है दोनों का सम, तो उस पर्टिकुलर केस में देखिए सर 0 से 90 के बीच में है या नहीं, और a की वैल्यू सर देखिए दूसरा a ग्रेटर देन b, a बड़ा है कि नहीं b से, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बेसिकली कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन करते हैं, तो इसे काफी अच्छे से तैयार कर लीजिए सर। तो इस एक्सरसाइज बाकी आगे का ट्रू फॉल्स है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ सर, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो इसे आप स्वयं करेंगे और नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम जरूर आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप लोग से बस यही निवेदन है, मैथ्स वाला को सर अपने थोड़ा सा बस मेमोरी में याद रखिए और अपने उसके द्वारा बताई गई चीज़ों को अपने माइंड में क्या करिए सर सेट करिए और अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल मज़ेदार है ये चैनल आपके लिए, क्योंकि आपके लिए ही बना है ये चैनल, ठीक है ना। हर किसी दोस्तों में शेयर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा लाइफ टाइम। आगे बस समझ में कभी भी इस पर कोई पैसा आपको पे नहीं करना पड़ेगा, बस केवल आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और इसके बाद मेहनत करते जाएं। इस पर बहुत सारे आपको बेसिकली मिलेंगी, धीरे धीरे मैथ्स पूरा आपको सिंपल तरीके से मिलेगा। आई बात समझ में, बिल्कुल बारीक बारीक बातें बताएंगे आपको, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर हम उसकी बारीकी को नहीं बताएंगे। आई बात समझ में, हर एक क्वेश्चन में क्या से क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू।